जो वचन हमने पढ़ा है वो हमें परमेश्वर के बारे में और हमारे बारे में कुछ बातों को बताता है। वो ये बोलता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना, मतलब परमेश्वर के पास रहना, यही मेरे लिए भला है। आमीन। मेरे साथ बोलेंगे, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आमीन। एक वाक्य में उसने बहुत सारी बातें बोल दिया है कि हम लोग भलाई को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, चंगाई को ढूंढते हैं, भरपूरी को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में सब कुछ अच्छा रहे। तो उसका एक मंत्र हमें देता है, उसका एक तरीका अपने को बताता है। वो ये बोलता है कि मैं अगर भलाई देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के समीप या परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास में रहना पड़ेगा। आमीन। कितने लोग हैं परमेश्वर के पास? वाह, क्या बात। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लगता है। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर के पास। हालेलुया। क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई भी हमारे रास्ता नहीं है। एक तो परमेश्वर के निकट रहेगा इंसान, या तो फिर शैतान के, क्योंकि तीसरा तो कुछ है ही नहीं, है ना। कहीं ना कहीं किसी के निकट रहना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन कभी अकेले रह जाए। हम कभी अकेले नहीं रहते। एक तो हमारे साथ परमेश्वर है, या एक तो हमारे साथ में शैतान। अगर परमेश्वर के निकट नहीं है तो समझ जाओ किसके निकट है? वो शैतान के। और अगर वो शैतान के निकट नहीं है तो मतलब वो परमेश्वर के साथ है। एक तो हम लोग अंधेरे में रहेंगे, या तो एकदम हम लोग उजियारे में रहेंगे। दो में से कहीं ना कहीं अपने को रहना पड़ेगा। और अब चुनाव हमारे ऊपर में है कि हम किसके पास रहना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज इसी बात पर आज हम लोग थोड़ा देर प्रभु के वचन में से मनन करेंगे और अपने जीवन को फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में देंगे, ये बोलकर कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे ही पास रहूँ, हमें तेरे ही निकट रहूँ, है ना। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। तो बहुत सारी आशीषें हैं जब एक व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में रहता है। और इसीलिए पहली बार कि जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है ना। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार और इसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर के निकट आने से क्या होता है? आमतौर पर क्या लगता है मालूम है क्या? जब हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमको सबसे पहली चीज़ आशीष देगा। कितने लोगों को लगता है परमेश्वर के निकट आएंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। गलत, ये गलत है। मैं नहीं बोलता, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पहली चीज़ प्रभु अपने को आशीष नहीं देता। अगर हम लोग इस घटना को पढ़े, जो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह वचन सुनाने के लिए जाता है, पतरस और उसके जो भाई लोग हैं सब लोग झील में रात भर मेहनत करने के बाद उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर से एक बार आप क्या करो? जाल डाल दो। और जब जाल डाल देते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, ठीक है। तो जब ये होता है तब क्या लिखा है मालूम है क्या? 8 वचन में ऐसा लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस ने यीशु के पास आकर या पाँव पर गिरकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं क्या हूँ? पापी मनुष्य। पहली जो चीज़ है पतरस के मन में क्या आई मालूम है क्या? परमेश्वर मेरे जीवन में गलतियाँ हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्या है? पाप है। मतलब ये कि जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो सबसे पहला काम परमेश्वर क्या करता है? हमारे अंदर के जो भी बुराइयां हैं पहले उसको दूर करने का वो काम करता है। हालेलुया। जितना ज़्यादा प्रभु के निकट आओ तो ऐसा लगता है कि मेरी गलतियां मेरे सामने आ रही है। जितना ज़्यादा प्रभु के निकट आओ, जितना ज़्यादा वचन पढ़ो, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ो, तो क्या होता है मालूम है क्या? ऐसा लगता है कि मेरी गलतियाँ जो है एक एक करके सामने आ रही है, और जो मुझे आज तक नहीं मालूम था कि मैं कैसा हूँ, परमेश्वर हमारे मन को हमारे सामने खोल देता है। हमारा मन सही में कैसा है? सबको ऐसा लगता है कि मेरा मन साफ सुथरा है,
सभी को लगता है, मेरे को भी लगता है, हम सबको लगता है मेरा मन कैसा है, साफ सुथरा है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारा मन साफ सुथरा नहीं है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं मालूम है क्या? हमारे कपटी मन को, हमारे दोगले मन को, हमारे धोखा देने वाले मन को हमारे सामने लेकर आता है। और उससे क्या होता है मालूम है क्या? फिर अपने को तकलीफ होती है। लेकिन वो क्या कर रहा है परमेश्वर मालूम है क्या? परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कर रहा है, एक नया मन, एक नई आत्मा दे रहा है। और इसीलिए कई बार हम लोग क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको सुधारने का काम करता है। और सुधारता कैसा है? वो बताता है कि मेरा मन कैसा, तेरा मन कैसा है मेरे लिए। और लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है तो फिर इंसान को लगता है कि अरे मुझको तो यहाँ पे कुछ भी आशीष नहीं मिल रही, और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली चीज़ परमेश्वर क्या करता है, जब हम उसके निकट आते हैं हमको नया मन वो देता है ना। अब यशाया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं इसके 6वें अध्याय में, तो यहाँ पर यशाया ने तो परमेश्वर का दर्शन देखा था, लिखा है। यशाया 6:5 में क्या लिखा है या 3 में कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। वचन में लिखा है कि यशाया ने स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देखा, और उसने देखा कि कैसे यह स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। पहले वचन में लिखा है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशाया जो था भविष्यद्वक्ता, इसने परमेश्वर का दर्शन देखा। अब मुझे ये बताइए कि जिसने परमेश्वर का दर्शन देखा है उसके जीवन में कितनी आशीषें आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि उसने क्या देखा है? परमेश्वर का दर्शन देखा। लेकिन जब ये उसने दर्शन देखा तो 5 पद में देखिए वो क्या बोलता है। यशाया 5 में 6 अध्याय के 5 वचन में बोलता है, तब मैंने कहा हाय हाय। हाय हाय मतलब हाय अपन कहते ना, हाय वैसा हाय नहीं, वो दुख से मतलब अपने पर हाय कर रहा है ना। हाय हाय कहता है, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मैंने अपने आंखों से महाराज को देखा, ऐसा बोलता है। मतलब क्या? जैसा उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसको पता चला कि वो कितना अपवित्र व्यक्ति है, उसका जीवन कितना गंदा है। लेकिन इसके वजह से क्या वो नाश हो गया? नाश नहीं हुआ। लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि 6 वचन में, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए और जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुआ। वो नाश नहीं हुआ, लेकिन उसने जो जलता हुआ जो कोयला लेकर आया और उसके होठों पे लगाया, उसके वजह से उसका सारा पाप, सारा अधर्म जो था वो दूर हो गया, वो शुद्ध हो गया, उसको क्षमा वहाँ पर मिल गई। पहली बात प्रियो, जब हम प्रभु के निकट रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से सारे बुराइयों को दूर करता है। और जब वो बुराइयों को दूर कर रहा है तो हमने भी बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मेरे जीवन से तू जो जो निकालना चाहता है मैं उसके लिए अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। क्यों लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर को छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं प्रभु के निकट गया तो सबसे पहली चीज़ मुझको आशीष मिलेगी। प्रभु के निकट गया तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी प्रार्थना है उसका उत्तर मुझको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोलता कि मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। परमेश्वर ये बोलते हैं कि जो बातें तेरे जीवन में नुकसानदायक है, तेरा स्वभाव बराबर नहीं है, तेरे शब्द बराबर नहीं है, तेरा उठना बैठना, बोलचाल, तेरा व्यवहार, तेरा जो सोचना है दूसरों के बारे में, तेरा जो व्यवहार है वो गलत है, मैं पहले इस चीज़ को तेरे जीवन से दूर करूँगा। हालेलुया। और उसके बाद मैं तुझको आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी ऐसा है कि एक साइड में अपने को साफ भी करता है, लेकिन दूसरे साइड में अपनी मदद भी करता रहता है। हालेलुया। एक साइड में वो अपने को क्या बोलता है कि मैं अपने मन को नया बना,
अपने विचारों को नया बना, अपनी आदत को सुधार। लेकिन अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमको उसी टाइम पे देता भी जाता है। हालेलुया। दोनों चीज़ें परमेश्वर साथ साथ में करता है। लेकिन इंसान क्या सोचता है मालूम है क्या? अगर मैं गलत होता तो परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया रहता। इंसान को क्या लगता है मालूम है क्या? मैं सही हूँ इसलिए मुझे आशीष दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसा रहता? अगर मैं तुझे आशीष देना बंद कर दिया तो तू भूखा मर जाएगा। मैं तुझे आशीष इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझे जिंदा रखना है। लेकिन जो तेरे साथ में मैं दूसरा काम कर रहा हूँ कि तेरे अंदर में, तेरे मन में एक नई चीज़ ला रहा हूँ, उसको भी तू मेरे अपने दोनों काम एक साथ तू चलने देना। हालेलुया। मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा दुनिया में जिसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो भूखा सोया होगा। उसके जो मुसीबतें आई होंगी, लेकिन टाइम पर परमेश्वर ने बराबर उसमें से उसको बाहर निकाला। प्रभु आशीष पे आशीष देता जाता है, लेकिन दूसरा काम वो ये भी करता है कि हमको आग में डालता है, हमको भट्टी में डालता है, ताकि हम लोग अंदर से भी बदलते चले जाएं। हालेलुया। ये दोनों काम अपने को हमारे जीवन में होने देना है। हालेलुया। अगर प्रभु ये बोले कि पहले तो सुधर जा फिर आशीष दूंगा, तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को सुधरने को बहुत टाइम लगता है कि नहीं? लेकिन वो अपने को देता भी है और सुधारता भी। हालेलुया। पतरस के साथ उसने दोनों काम किया। पतरस को पहले उसने इतनी मछली दिया कि उसको ऐसा लगा कि अब मेरी नाव भी डूब रही है। लेकिन दूसरा काम तुरंत परमेश्वर ने उसके जीवन में ये भी किया कि बोला कि तुझको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि पतरस का मन क्या बोलने लगा मालूम है क्या? हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं क्या हूँ? पापी मनुष्य हूँ। आज अपन लोग जब प्रार्थना करेंगे तो अपन लोग यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे प्लीज़ दे देना। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे दे देना। लेकिन प्रभु मुझे एक नया मन भी दे, है ना? मेरे अंदर में एक नया मन भी तो बना। ये दोनों काम मेरे जीवन में तो चलने दे। क्योंकि अपन लोग अगर सिर्फ आशीष लेते रहेंगे और अगर अपना जीवन परिवर्तन नहीं होगा तो फिर अपने को अंत में सार्वकालिक जीवन में, अनंतकालिक जीवन में अपने को कोई लाभ नहीं होने वाला। सार्वकालिक जीवन में, अनंत जीवन में वही जाने वाला है जिसका मन शुद्ध है। हमें प्रभु दोनों देता है, लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है कि वो मुझे भूखा नहीं रख रहा, लेकिन जो मेरे को तोड़ रहा है तो मैं अपने आप को टूटने दूँ। हमें, है ना? पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग परमेश्वर की निकटता में रहते हैं तो अब बहुत सारे आशीष है, लेकिन एक दो बातों को हम लोग पढ़ेंगे। यशाया इसका 40 अध्याय और इसका 31 वचन। हम लोग इस वचन को जानते हैं, फिर भी हम लोग इसको एक बार पढ़ेंगे। यशाया की किताब इसका 40 अध्याय। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे मुक्ताओं के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, वे नया बल, बोले नया बल। नया बल मतलब नई शक्ति, है ना? कल की नहीं, बासी नहीं। रोज परमेश्वर अपने को नया बल देगा और हम सबों को नए बल की रोज़ ज़रूरत है ना? सुबह उठने के बाद जो अपने को टेंशन लगता है, प्रॉब्लम लगते हैं, उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए? अपने को नई ताकत चाहिए। लोगों से लड़ने के लिए ताकत नहीं होना। किससे लड़ने के लिए ताकत होना? परिस्थितियों से, है ना? सारे प्रॉब्लम से अपने को लड़ने के लिए परमेश्वर अपने को नया बल देता है हमें, है ना? और कहते हैं कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब एक बहुत बड़ा पक्षी होता है ना? जो पहाड़ों के ऊपर चलता है, उड़ता है, और अगर उसका बैठना भी है तो पहाड़ों के ऊपर होता है। इतने बड़े पक्षी के समान तुम क्या करेंगे? उड़ेंगे। उकाब पक्षी को बाइबल में बहुत महत्व दिया गया है। उकाब पक्षी की नज़र बहुत तेज़ होती है। उकाब पक्षी में ताकत बहुत ज़्यादा होती है। उकाब पक्षी बहुत ऊंचाई में उड़ता है। अपने कौवे अपने घर तक उड़ते होंगे, लेकिन उकाब जो है बहुत ऊंचे में उड़ता है। और वो क्या बोलता है? तुम किसके समान उड़ोगे? उकाबों के समान। हालेलुया। वो कहते हैं कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे,
चलेंगे और थकेंगे नहीं। मतलब ये कि हम लोग सब करेंगे, लेकिन हम लोग ना श्रमित होंगे ना थकेंगे, दौड़ते रहेंगे लेकिन अपने को थकान नहीं आएगी। ये होगा हमारे साथ, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के निकट रहना है। हालेलुया। वो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते, बाट जोना, राह देखना, उसका अर्थ क्या होता है? परमेश्वर के निकट बैठकर उसके उपस्थिति में बने रहकर उसकी अगुवाई को प्राप्त करना। हालेलुया। जितना ज़्यादा हम ये सीखेंगे कि मुझे परमेश्वर के पास रहना है, उतनी ज़्यादा ताकत हमको मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मोबाइल चार्ज करते हैं? सबके पास मोबाइल है, चार्ज करते ना? तो जब चार्जिंग पे लगाते तो 5 मिनट लगाते क्या? जब तक वो पूरा चार्ज नहीं होता तब तक अपन उसको क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं। वैसे ही ये मोबाइल है अपना, ये अपनी बॉडी को अगर चार्जिंग करना है तो 5 मिनट प्रार्थना में बैठ के चार्जिंग नहीं होने वाली। जब तक ये अपनी बैटरी जो है फुल नहीं होती तब तक परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा, है ना। अपने को लगता कि मेरा मोबाइल दिन भर चलना चाहिए, मेरे को वीडियो लेना है, मेरे को फ़ोटो खींचना है, क्या क्या मुझे काम है, उसके लिए बैटरी कैसी चाहिए? तो हमारी बैटरी भी, आत्मा की बैटरी भी कैसी चाहिए? तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग करना पड़ेगा। जब तक चार्ज नहीं होता पूरा तब तक परमेश्वर के पास से उठने का नहीं। हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? रहने देना, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना के टाइम पे प्रभु हो गई 5 मिनट की प्रार्थना, 11 में मेरे पीछे बहुत काम है। अपने को याद रखना है कि अगर अपने को चार्ज होना है तो अपने को प्रभु के समीप रहना पड़ेगा, है ना। कोरोना 91 पढ़ेंगे अपन लोग। कोरोना की किताब इसका 91 अध्याय है। अच्छा, भजन संहिता है क्या वो? नहीं, क्योंकि ये जो भजन संहिता है ना, सबसे ज़्यादा कोरोना में जहाँ देखो वहाँ यही चलता था, है ना। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। उसके पास बैठना है, हमें उसके करीब रहना है, तब हमें उसकी छाया में ठिकाना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएं। एक ही बात है जो बाइबल अपने को बताती है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अब चुनाव हमारे ऊपर में है प्रियो। क्या हम परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं या परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं? जो परमेश्वर के निकट रहेगा वो नया बल पाएगा, जो प्रभु के निकट रहेगा वो नई शक्ति पाएगा। वो दौड़ेगा लेकिन थकेगा नहीं, चलेगा लेकिन थकेगा नहीं, नया बल प्राप्त करके उकाब के समान वो ऊंचाई पर उड़ेगा। फिर हम लोग निचले लोग नहीं हैं, हम लोग ऊंचाई में रहने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना प्रभु के निकट रहते हैं, कितना देर हम अपने आप को परमेश्वर में ताज़ा बनाते हैं। प्रियो, हमको उसके निकटता में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ उससे कहे, प्रभु मैं तुझ में और अधिक बढ़ना चाहता हूँ, ओ मुझे और अधिक मैं तुझ में भरपूर होना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा देर नहीं, ओ हालेलुया। धन्यवाद दे उसको, हम उसका अपने आप को उसको हाथ में सौंप दे परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसके निकटता में रहने वाले बने, ज़्यादा से ज़्यादा उसके समीप रहने वाले बने। यही हमारे लिए भला है। दुनिया की बातें हमें कुछ नहीं दे सकती, संसार की बातें हमें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर ही हमें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। और हमारा उसके साथ उठना बैठना रहने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, हम आपकी निकटता में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर चमत्कार तो करता है, आशीष तो देता है प्रभु, लेकिन कई बार हम आपसे दूर हो जाते हैं और आपके साथ हम लोग समय नहीं बिता पाते। पर मुझे आप हमें क्षमा करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हम आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं कभी त्यागूंगा। आप तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
कभी हमने नहीं छोड़ते प्रभु, लेकिन कई बार हम ही आपसे दूर हो जाते हैं परमेश्वर। आप हमें क्षमा करें, लेकिन आज के बाद से हम अधिक और अधिक आपकी उपस्थिति में रहने वाले बने, आपके समीपता में चलने वाले बने, आपके नाम हमारे मुख में रहने पाए, आपका वचन हमारे मुख में रहने पाए, आपके बातें हमारे विचारों में रहने पाए। हम आपकी उपस्थिति को बनाए रखें प्रभु जी। आप हमें सहायता करें प्रभु। हर एक के जो में परेशानियां हैं, हर एक के जो में प्रॉब्लम्स है पिता, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे समस्याओं से बढ़कर परमेश्वर हैं। सारी समस्याएं हमारे पैरों के नीचे है परमेश्वर। हर बीमारी हार चुकी है, हर मुसीबत हार चुकी है, हर प्रॉब्लम हार चुके हैं, हर गरीबी तंगी मुसीबत हार चुकी है। हम आपको धन्यवाद देते राजा। आज हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। हम सब लोग आपकी निकटता में रहने वाले बने। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते पिता। आगे जब प्रार्थना में जाते पवित्र आत्मा अगुवाई कर, धन्यवाद देते प्रभु। और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन।